Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss marketing environment. So in the previous videos we have discussed marketing concept, process of marketing and various other terms under marketing including recent developments under marketing. So now we will start with marketing environment. तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट हम किसको कहते हैं एक्चुअली और क्या क्या यहाँ पर टर्म्स होंगी मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अंदर और हम ये मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है उसको स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्या इम्पोर्टेंस है इसका, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अब यहाँ पे मार्केटिंग एनवायरनमेंट में मार्केटिंग को हम समझ चुके हैं कि मार्केटिंग हम किसको कहते हैं. हमें समझना है कि हम एनवायरनमेंट किसको कह रहे हैं और अल्टीमेटली मार्केटिंग एनवायरनमेंट से हम क्या समझते हैं. तो अब यहाँ पे एनवायरनमेंट होता है जो भी चीज़ें हमें सराउंड कर रही हैं, मतलब हमारी सराउंडिंग्स को ही हम एनवायरनमेंट कहते हैं. तो अब यहाँ पे एनवायरनमेंट का मतलब है सराउंडिंग्स. तो अब ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो मार्केटिंग को सराउंड करेंगी. तो अब मार्केटिंग में हम क्या चीज़ें रिलेट कर पाते हैं कि यहाँ पे कस्टमर्स हो सकते हैं एनवायरनमेंट में, कंपेटिटर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, सप्लायर्स हो सकते हैं. तो अब यही सब चीज़ें हैं जिनसे यहाँ पर मार्केटिंग जो है वो सराउंडेड होती है. तो इन्हीं सब चीज़ों को हम यहाँ पे मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है वो कहते हैं. तो अब यहाँ पे हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, मार्केटिंग एनवायरनमेंट पे इतना एम्फेसिस क्यों दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मार्केटिंग जो है वो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड होती है और ये सब चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं मार्केटिंग को. तो अब मार्केटिंग में हमें क्या करना होता है, अल्टीमेट गोल हमारा होता है कि वहाँ पर हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है. तो हमें अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट होगा हमें उसको स्टडी करना पड़ेगा, तभी हम कोई ऐसा प्रोडक्ट जो है या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो है जो हमारे कंपैटिटर्स से डिफरेंट होगी उसको अडॉप्ट कर पाएंगे. कब, जब हमने यहाँ पर मार्केटिंग एनवायरनमेंट को स्टडी किया होगा. मतलब जो मार्केटिंग प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली किन चीज़ों से सराउंडेड है जो कि अल्टीमेटली अफेक्ट करेंगे हमारे मार्केटिंग प्रोसेस को. तो अब यहाँ पे मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है वो इन्हीं सब चीज़ों से कंसिस्ट होता है, फॉर्म होता है. तो अब यही सब फैक्टर्स जो हैं इनको हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिया है, डिफरेंट हेड्स में इनको डिवाइड कर दिया है. तो क्या हो सकते हैं वो हेड्स. तो अब जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है वो कंट्रोलेबल हो सकता है और अनकंट्रोलेबल हो सकता है. तो अब यहाँ पे कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट होने का मतलब है कि यहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो एक्चुअली इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकता है. तो वो होंगे कंट्रोलेबल फैक्टर्स. अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स वो होते हैं जो कि कंपनी जो है जिनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती या जिनको चेंज नहीं कर सकती. तो कंट्रोलेबल जो एनवायरनमेंट होगा उसको यहाँ पर कंपनी जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है उसको अफेक्ट कर सकती है, उसको चेंज कर सकती है, उसको कंट्रोल कर सकती है. लेकिन अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट के केस में ऐसा नहीं होता. अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट को यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी. तो अब कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट में क्या आता है, जो भी यहाँ पर इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, जो भी कंपनी का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको हम यहाँ पर कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट कहते हैं. अब इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पे हो सकता है कि इंटरनल एनवायरनमेंट होता है जो कंपनी के अंदर ही होगा. तो अब कंपनी के अंदर यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट हो सकता है इंटरनल एनवायरनमेंट में, फिनेंस डिपार्टमेंट हो सकता है, यहाँ पे लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट हो सकता है, सेल्स डिपार्टमेंट हो सकता है. तो ये सब कुछ आता है यहाँ पर कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट के अंदर, जो जिसमें यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट आता है. और इस इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो कि विद इन द कंपनी होता है, तो इसके अंदर आता है यहाँ पे कंपनी का ही एचआर डिपार्टमेंट जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सराउंड कर रहा है. हम यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं. फिनेंस डिपार्टमेंट हो सकता है, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट हो सकता है, सेल्स डिपार्टमेंट हो सकता है, और जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर वो यहाँ पर इंटरनल एनवायरनमेंट में ही इंक्लूड होते हैं.
तो अब ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनल एनवायरनमेंट होता है कंपनी का, कि यहाँ पर कंपनी के अंदर ही वो एनवायरनमेंट फॉर्म हुआ है, कंपनी उस एनवायरनमेंट को जो है वो कंट्रोल कर सकती है, चेंज कर सकती है। ऐसा अगर होता है कि यहाँ पे मान लेते हैं मार्केटिंग में कुछ पर्सन्स को अपॉइंट करना है, तो वो यहाँ पर HR डिपार्टमेंट को कॉन्टैक्ट करेगी। अगर उसको कुछ फिनांसेस की रिक्वायरमेंट है तो वो फिनांस डिपार्टमेंट को कॉन्टैक्ट करेंगे। लॉजिस्टिक्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो कंपनी के अंदर का ही एनवायरनमेंट है उसको हम यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते हैं, जिसमें कंपनी के ही अंदर के जो डिपार्टमेंट्स होंगे वो इंक्लूड किए जाएंगे। तो इसीलिए अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कंट्रोलेबल कैसे है, क्योंकि कंपनी अपने इंटरनल अफेयर्स को तो कंट्रोल कर ही सकती है, अपने जो डिपार्टमेंट है उसको तो कंट्रोल कर सकती है, लेकिन अब जो भी चीज़ें कंपनी से बाहर हैं उन पे जो कंपनी है वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकती, तो इसीलिए हम इनको अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स कहते हैं। तो अब अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स के अंदर यहाँ पर माइक्रो एनवायरनमेंट होता है और एक मैक्रो एनवायरनमेंट होता है। तो अब माइक्रो एनवायरनमेंट किसको कहते हैं हम? माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब है कि यहाँ पर कस्टमर्स, सप्लायर्स, कंपैटिटर्स, पब्लिक्स और जो भी इंटरमीडियरीज होंगी वो सभी यहाँ पर माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। अब ये जो माइक्रो एनवायरनमेंट होता है वो कंपनी का इमीडिएट एनवायरनमेंट होता है। इमीडिएट एनवायरनमेंट जो होगा उसी को हम कहते हैं कि यहाँ पर वो माइक्रो एनवायरनमेंट है। मतलब हमने ये देखा कि यहाँ पर अगर कंपनी है उसके इंटरनल कंट्रोलेबल फैक्टर्स को हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर इंटरनल एनवायरनमेंट में कंपनी के अंदर ही यहाँ पर HR डिपार्टमेंट हो सकता है, फिनांस डिपार्टमेंट होता है, लॉजिस्टिक्स और सेल्स होता है, और भी हो सकते हैं। तो इन सब से यहाँ पे कंपनी का इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो फॉर्म होता है। तो अब जो कंपनी का इमीडिएट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा उसको हम बोलेंगे कि ये माइक्रो एनवायरनमेंट है, और जो एक्सट्रीमली एक्सटर्नल होगा इसको हम बोलेंगे कि ये मैक्रो एनवायरनमेंट है। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कंपनी जो है उसका जो कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट होगा वो सिर्फ विद इन द कंपनी तक ही लिमिटेड होगा, लेकिन अब जो माइक्रो एनवायरनमेंट है वो यहाँ पे कंपनी का इमीडिएट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जिसमें कौन से लोग हो सकते हैं? कस्टमर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं जिनसे वो डायरेक्टली डील कर रही है। तो यहाँ पे वो कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है, सप्लायर्स से प्रोडक्ट्स को, मतलब उनका रॉ मटेरियल जो होगा उनको परचेज कर रही है। उसके बाद सारी इंटरमीडियरीज का यूज़ करके, मतलब जो भी ऐसी सर्विसेज हैं जो यहाँ पे कंपनी अवेल कर रही है कस्टमर्स को प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रोक्योर करने के लिए, तो उन सभी को हम यहाँ पे इंटरमीडियरीज कहते हैं, जो कि यहाँ पे इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। लेट्स से इसमें सप्लायर्स भी हो सकते हैं कि यहाँ पे इंटरमीडियरीज जो हैं वो कंपनी को हेल्प कर रही हैं, रॉ मटेरियल उन तक पहुँचा रही हैं या असेंबलिंग में उनकी हेल्प कर रही हैं। तो ये सब आते हैं इंटरमीडियरीज में। पब्लिक्स में आते हैं, गवर्नमेंट पब्लिक्स हो सकती है वहाँ पर, मीडिया पब्लिक्स हो सकती है वहाँ पर। तो ये सभी यहाँ पर माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट बनेंगे, जिससे कंपनी जो है वो डायरेक्टली इंटरैक्ट करेगी। तो अब यहाँ पे कस्टमर्स, सप्लायर्स, कंपैटिटर्स, पब्लिक्स एंड इंटरमीडियरीज जो हैं वो यहाँ पे माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट बनेंगे, जो कि अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट में आता है। तो अब ऐसे ही यहाँ पे मैक्रो एनवायरनमेंट है। अब मैक्रो एनवायरनमेंट होता है एक्सट्रीमली एक्सटर्नल टू द कंपनी। तो अब मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर डेमोग्राफिक्स आते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आता है, पॉलिटिको लीगल एनवायरनमेंट आता है, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट आता है,
फिजिकल एनवायरनमेंट भी आता है, फिजिकल और नेचुरल। तो ये यहाँ पर मैक्रो एनवायरनमेंट पे इंक्लूड होते हैं जो भी डेमोग्राफिक्स होंगे। मतलब एक्चुअली ये क्यों रिलेटेड होगा कंपनी से, मैक्रो एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट कर सकता है कंपनी के ऑपरेशंस को। तो अब यहाँ पे डेमोग्राफिक्स का मतलब होता है कि जो भी पॉपुलेशन है, जो भी ह्यूमन पॉपुलेशन है जिसके लिए अल्टीमेटली कंपनी जो है वो वर्क कर रही होती है, तो उस ह्यूमन पॉपुलेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या ट्रेड्स हैं वहाँ पर, कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन है उनकी एज क्या है, क्या जेंडर है, क्या इनकम है उनकी, साइज आता है वहाँ पर पॉपुलेशन का, डेंसिटी आती है, लोकेशन आती है, लिटरेसी आती है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर। तो अब ये जो डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं ये कैसे अफेक्ट कर सकते हैं कंपनी को, और क्यों यहाँ पे मैक्रो एनवायरनमेंट जो है वो कंपनी को अफेक्ट करेगा, उसके ऑपरेशंस को अफेक्ट करेगा। तो अब डेमोग्राफिक्स में हमने देखा कि ये ह्यूमन पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके ट्रेड्स को स्टडी करता है, मतलब कि किस एज ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं। लेट्स से अगर कंपनी जो है वो कोई ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है जो सिर्फ किड्स के लिए होता है, बाइसिकल है, लेट्स से अगर कंपनी जो है वो किड्स के लिए बाइसिकल मैन्युफैक्चर करती है, उनका प्रोडक्ट जो है, कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो बाइसिकल है, तो उनको यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए होगी ताकि वो ये जज कर पाएँ कि जो भी वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो किस एज ग्रुप को टारगेट करेगा। तो वो यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन सा एज ग्रुप जो है उनके प्रोडक्ट के लिए सूटेबल होगा। तो अब जेंडर भी हो सकता है यहाँ पर कि लेट्स से अगर वो क्लॉथ मैन्युफैक्चर करते हैं या कुछ गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इस केस में यहाँ पे उनको देखना पड़ेगा कि वो किस ग्रुप के लिए वो जो गारमेंट होंगे उनको मैन्युफैक्चर करेंगे। ऐसे ही इनकम भी वहाँ पर अफेक्ट करती है यहाँ पर कंपनी के प्रोडक्ट्स को और उसके ऑपरेशंस को। साइज़ भी, पॉपुलेशन का साइज़ भी यहाँ पर अफेक्ट करता है। डेंसिटी भी, कि लेट्स से अगर हमारा जो आउटलेट है कंपनी का वो कुछ ऐसे एरिया में है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा डेंस नहीं है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो उस केस में फिर यहाँ पर कंपनी को यहाँ पे ये अफेक्ट करेगा कि वहाँ पर कंपनी जो है वो ऐसे एरिया में ऑपरेट नहीं कर पा रही। कंपनी जो है उसकी सेल्स जो है वो लेट्स से इसीलिए नहीं हो रही है कि यहाँ पे जिस एरिया में उसका आउटलेट है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ही नहीं है ज़्यादा, तो इसीलिए भी यहाँ पर कंपनी की जो सेल्स हैं वो अफेक्ट हो सकती हैं और अल्टीमेटली उससे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अफेक्ट होगा। ऐसे ही यहाँ पर लोकेशन मैटर करती है, लिटरेसी मैटर करती है कि एक्चुअली जो पॉपुलेशन है वो कितनी एजुकेटेड है, क्या वो प्रोडक्ट को समझ पाएंगे हमारे। तो इसीलिए यहाँ पर ये डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो हैं वो कंपनी को अफेक्ट करते हैं और कंपनी भी यहाँ पर डेमोग्राफिक फैक्टर्स को स्टडी करती है। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक फैक्टर्स का मतलब है कि जो भी कस्टमर्स की बाइंग पावर से रिलेटेड हो सकता है। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर बिजनेस साइकिल को कंप्लीट करना देखना होता है यहाँ पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। अब बिजनेस साइकिल में क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी होती है पहले, फिर रिसेशन होता है एंड देन रिकवरी। तो अब यही यहाँ पर बिजनेस साइकिल होता है। यहाँ पे पहले फर्म्स जो है वो प्रॉस्पेरिटी देखते हैं, फिर रिसेशन आता है मार्केट में एंड देन वो रिकवरी करती हैं। तो अब यही बिजनेस साइकिल यहाँ पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इंडिकेट करता है कि यहाँ पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो होगा वो यहाँ पे कस्टमर्स से रिलेटेड होगा। कस्टमर्स की जो भी बाइंग पावर होगी उससे रिलेटेड होगा कि कस्टमर्स जो हैं अगर उनकी बाइंग पावर ज़्यादा होगी तो वो उसी प्रोपोर्शन में जो है वो प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो एक्चुअली इकोनॉमी को ही इंडिकेट करता है कि यहाँ पर बिजनेस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है। कस्टमर्स ही अल्टीमेटली जो कंपनी का प्रोडक्ट होता है उसको परचेज करते हैं। तो यहाँ पे प्राइस एंड इनकम की ही बात करते हैं हम इकोनॉमी में। तो अब प्राइस होता है यहाँ पर जो कंपनी जो है वो सेट कर रही होती है और इनकम होती है कंज्यूमर्स की।
जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है, जो कि अफेक्ट करता है अल्टीमेटली कंपनी को। नेक्स्ट है यहाँ पे पॉलिटिको लीगल एनवायरनमेंट। अब पॉलिटिको लीगल एनवायरनमेंट का मतलब है कि जो भी ऐसे लॉज होंगे जो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं एक बिजनेस को रन करने के लिए, और इसमें वेरियस लॉज हो सकते हैं जो भी गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं। लेट्स से अगर उनमें कोई चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट ही यहाँ पर एवरी 5 ईयर्स में चेंज हो जाती है, तो इसीलिए इसी को हम यहाँ पे पॉलिटिको लीगल एनवायरनमेंट बोलते हैं कि कौन कौन से लीगल ऑब्लिगेशंस ऐसे हैं जो कंपनी को वहाँ पे फुलफिल करने पड़ते हैं मार्केट में ऑपरेट करने के लिए। तो इसीलिए ये आता है यहाँ पर पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट के अंदर, जिसमें गवर्नमेंट रेगुलेशंस आ सकती हैं, डिफरेंट लॉज आ सकते हैं, टैक्स आ सकता है, जो कि अल्टीमेटली यहाँ पर कंपनी को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। अब सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट का मतलब है कि जो वहाँ पर पॉपुलेशन है उसका सोशल स्टेटस क्या है, जिसमें आ सकता है कि वो अर्बन पॉपुलेशन हो सकती है, रूरल हो सकती है, कस्टमर्स का एटीट्यूड हो सकता है, यहाँ पर कल्चरल वैल्यूज़ आ सकती हैं, और पूरा वैल्यू सिस्टम जो होगा वही यहाँ पे सोशियो कल्चरल फैक्टर्स में इंक्लूड होता है। इसमें कस्टम्स भी आ सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो है वो कोई कस्टम्स या कन्वेंशंस को फॉलो करती है, तो उसी हिसाब से फिर यहाँ पर मार्केटिंग एनवायरनमेंट को वर्क करना पड़ेगा, कंपनी को वर्क करना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पर मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएगी। तो यही यहाँ पर होता है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर। तो अब यहाँ पे लास्ट है फिजिकल एनवायरनमेंट। तो अब फिजिकल एनवायरनमेंट होता है जो चीज़ें एक्चुअली नेचुरली प्रेजेंट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, जो कि अनकंट्रोलेबल होता है। जैसे अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, इसमें पोल्यूशन भी हो सकता है, और एयर पोल्यूशन हो सकता है, नॉइस पोल्यूशन हो सकता है, जो कि अल्टीमेटली यहाँ पर जिसके हिसाब से हमको मार्केटिंग जो है वो करनी होती है प्रोडक्ट्स की। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर, कि वहाँ पर हमें एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना होता है, एनवायरनमेंट को भी डिग्रेड नहीं करना होता है, कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हुए। तो इसी की बात यहाँ पर फिजिकल एनवायरनमेंट में हो रही है कि एक्चुअली फिजिकल एनवायरनमेंट भी जो है उसके हिसाब से भी हमें अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जो है उसको परफॉर्म करना होता है, तभी यहाँ पर कंपनी जो है वो अपने प्रॉफिट्स को अर्न कर सकती है। तो अब यहाँ पर हमने देखा था कि अब कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल दो टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट यहाँ पर हमने देखे, कि जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है वो कंट्रोलेबल हो सकता है और अनकंट्रोलेबल भी हो सकता है। कंट्रोलेबल में हमने देखा कि इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, कि अब यहाँ पे विद इन द कंपनी, मतलब कंपनी के अंदर ही जो अफेक्ट कर रहे हैं मार्केटिंग को, प्रोडक्ट की मार्केटिंग को, तो उसको हम यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट में इंक्लूड करते हैं। फिर हमने देखा अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट जो है उसमें माइक्रो और मैक्रो टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट होते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट जो है उसमें कस्टमर्स, सप्लायर्स, कंपेटिटर्स, पब्लिक्स एंड इंटरमीडियरीज को इंक्लूड करता है माइक्रो एनवायरनमेंट। तो अब माइक्रो एनवायरनमेंट को हमने देखा था कि ये इमीडिएट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, जिससे कंपनी जो है वो डायरेक्टली इंटरैक्ट करती है। तो मार्केटिंग जो है वो एक्चुअली इन्हीं माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए की जाती है, मतलब हम कस्टमर्स के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। तो अब जो मार्केटिंग है वो एक्चुअली इन्हीं माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए की जाती है, कस्टमर्स को भी, सप्लायर्स को भी, कंपेटिटर्स को भी, पब्लिक्स को भी और इंटरमीडियरीज को भी। मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर हमने देखा कि वहाँ पे डेमोग्राफिक्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉलिटिको लीगल फैक्टर्स, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स और फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वही यहाँ पर अफेक्ट करता है कंपनी की मार्केटिंग को। तो इसीलिए यही सब अब मिलकर मार्केटिंग एनवायरनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो अब यहाँ पर कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट के अंदर हमारे 4 P's भी आते हैं। 4 P's हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो अब यहाँ पे कंपनी क्योंकि इनको भी कंट्रोल कर सकती है, कंपनी से ही रिलेटेड हैं ये 4 P's, तो इसीलिए 4 P's भी जो हैं वो यहाँ पर कंट्रोलेबल इंटरनल एनवायरनमेंट में आते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे मार्केटिंग एनवायरनमेंट का जो कंसेप्ट है और जो फैक्टर्स ये इंक्लूड करता है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे मार्केटिंग एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट को क्यों स्टडी करते हैं। अब अल्टीमेटली हमने
पहले भी देखा था कि कंपनी को अल्टीमेटली उसका गोल होता है कि उसको कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, उनकी नीड्स एंड वांट्स को केटर करना है, ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करना है जो नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई भी करे, कंपनी के लिए भी वैल्यू जनरेट करे और कस्टमर्स के भी वैल्यू जनरेशन करे। तो अब यहाँ पर ये जो गोल होगा ये कैसे अचीव हो सकता है, जब हम अपने मार्केटिंग एनवायरनमेंट से अवेयर होंगे और उसके हिसाब से ही काम करेंगे। तो अब जो सारे फैक्टर्स हमने यहाँ पर स्टडी किए, ये सारे ही फैक्टर्स यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी को, उसकी मार्केटिंग ऑपरेशंस को। तो इसीलिए यहाँ पर मार्केटिंग एनवायरनमेंट को स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है, तभी हम वहाँ पर एक प्रोडक्ट जो है उसको डेवलप कर पाएंगे और उसको कस्टमर्स तक पहुँचा पाएंगे और उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे और कंपनी के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी कर पाएंगे। तो अब ये जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है इसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि क्या एनवायरनमेंट में हो रहा है, जिसके हिसाब से अल्टीमेटली कंपनी को वर्क करना होता है। तो ये जो ऑपरेशन है, ये जो एनालिसिस है एनवायरनमेंट का, वो हो सकता है ETOP से, मतलब जो ये एनवायरमेंटल स्कैनिंग है वो हो सकती है ETOP से, मतलब एनवायरनमेंट थ्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग को ही डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you.